सोचो, अगर आपकी लाइफ इतनी ज्यादा अनलकी हो कि गुड लक ने तो जैसे आपसे अपने सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए हो, वहीं एक दूसरा बंदा जो इतना ज्यादा सुपर लकी है कि बेड लक तो कभी भी उसके पास भूल कर भी ना आना चाहेगा। और अगर वही बंदा आपकी लाइफ में आ जाए और आपकी लाइफ में भी गुड लक आने लगे, तो आप तो भला उसे क्यों ही छोड़ना चाहेंगे। सो हे एवरीवन, आज की मूवी भी कुछ ऐसी होने वाली है जिसका नाम है मिस्टर अनलकी हैज नो चॉइस बट टू किस। हाँ, नाम बड़ा है लेकिन मूवी मूवी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, जो इमोशन, ऑब्सेशन और बहुत सारी कॉमेडी का रोलर कोस्टर है। तो बिना देरी किए भी ये मस्त सी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट हमारे बॉटम मैलेट कोत्ता फुकुहारा के खुद से इंट्रोड्यूस कराने से होती है। मेरा नाम कोत्ता फुकुहारा है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा हर दिन ढेर सारी खुशियों से भरा होता है। मेरा जन्म स्ट्रॉबेरी डे पर हुआ था, इसलिए मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, इसलिए तो मैं लोगों से आसानी से घुल मिल जाता हूँ। और फिलहाल तो मुझे अपने प्यार की तलाश है, जो बहुत काइंड हो और ऑनेस्ट हो। यूँ समझ लो, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे पसंद हो। बोलते हुए वह आज अपने न्यू कैंपस की खुशी में कॉलेज जा रहा होता है, इस उम्मीद में कि उसे हर बार की तरह वहाँ भी बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। लेकिन तभी उसका पैर सीट पर गिर जाता है, जिसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो बस इतनी देर तक हमें झूठी बोल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि उसकी असल जिंदगी कैसी है। हाँ, उसका जन्म स्ट्रॉबेरी डे पर ही हुआ था, पर स्ट्रॉबेरीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि खाते वक्त या तो उसमें कीड़े निकल जाते हैं या फिर उसे बहुत खट्टी लगती है। उसे बियर और पकौड़े खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसे भी वह ढंग से नहीं खा पाता। उसे बच्चे और ट्रेन का लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज उसकी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आ रही थी, तो वह दौड़ते पड़ते कॉलेज पहुंचता है। लेकिन तभी एक आदमी के हाथ से बाल्टी छूटकर उसके ऊपर गंदा पानी गिर जाता है, और यही है उसकी असल जिंदगी। बचपन से ही उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, तो उसे भी लगने लगा था कि उसकी किस्मत इतनी ही बुरी है। बस यूँ समझ लो कि बुरी किस्मत तो नहा धोकर उसके पीछे पड़ी है, और इसीलिए तो वह किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता, ताकि उसके साथ कुछ और बुरा ना हो। उसके दो क्लासमेट आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वह तो क्लास का बहाना कर चला जाता है। वही हम हमारे टॉप मैन लीड सिनोमिया को देखते हैं, जो कॉलेज का फेमस बॉय है, जिसके पीछे लड़कियां हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि हैंडसम लड़कों के पीछे लड़कियां ना पड़े ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। खैर, नेक्स्ट सीन खुद अपनी क्लास ले रहा होता है, जहाँ दो लड़कियां जिनका नाम मिक्की और एना है किसी ब्रासलेट की बात कर रही थी, जिसके पहनने से उनकी किस्मत बदल जाती है। तभी उन्हें गंदी सी स्मेल आती है। कुत्ता समझ जाता है कि ये जरूर उससे से आ रही है, तो फिर वह अपने जूते वगैरह चेक करने लगता है और सोचने लगता है उसने अपनी बुरी किस्मत को छुपाने के लिए अपनी अच्छी खासी इमेज बनाई थी, पर शायद आज वह भी जाने वाली है। नेक्स्ट सीन, वहीं दोनों लड़के उसे शाम की वेलकम पार्टी के बारे में पूछते हैं कि क्या वो आ रहा है। कुत्ता कहता है हाँ, लेकिन पहले मैं घर जाकर कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। वही मिक्की और एना जिनोमिया से पूछती है क्या वह भी शाम की पार्टी में आ रहा है। सिनोमिया हाँ बोलकर चला जाता है। मिक्की का दिल तो सिनोमिया पर आ जाता है और वह उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाने का ठान लेती है। वहीं इस तरफ कोता को पार्टी वगैरह पसंद नहीं थी, तो फिर वह सोचता है कि वह थोड़ी देर जाकर आ जाएगा। तभी सिनोमिया आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि वह एक कार से टकराने वाला था। कुत्ता जब उसकी तरफ देखता है तो वह तो बस उसकी ब्यूटी पर ही फिदा हो जाता है। वहीं सिनोमिया उसे पूछ रहा होता है, हे तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं आई। कुत्ता कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह देखता है सिनोमिया के हाथ पर चोट लगी है, वह तो घबरा ही जाता है। सिनोमिया कहता है चिंता मत करो, ये हल्की से चोट है, तुम तो ठीक हो ना। कुत्ता यह सुनकर शौक था, क्योंकि किसी ने भी पहले उसकी इतनी फिक्र नहीं की थी। तभी सिनोमिया के पास एक सीनियर का कॉल आ जाता है, जो पार्टी में जाने के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके पार्टी का देखते हैं, जहाँ एक लड़का कुत्ता के लिए कॉकटेल लेकर आता है, इस भरोसे कि उसे यही पसंद है, पर उसे तो बियर पसंद थी। तभी कुत्ता देखता है कुछ लड़कियां उसी की तरफ घूर कर देख रही है, क्योंकि वह सिनोमिया के बगल में जो बैठा था। तभी वह लड़का बताता है कि सिनोमिया सुपर लकी है, क्लास में हमेशा टॉप करता है, लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है, और वेंडिंग मशीन में उसे एक के बदले दो केन मिलते हैं। कुत्ता सोचता है मुझे तो एक भी नहीं मिलता, और ये सोचकर उसे सिनोमिया से थोड़ी सी जलन होने लगती है। तभी प्रोफेसर सभी को कम से कम 1 मिनट तक खुद के बारे में बताने कहते हैं, जिसकी शुरुआत तुसो जिमोरा से होती है,
जो सिनोमिया और मुकी का स्कूल फ्रेंड है। अगला नंबर मुकी का आता है, जो बताता है कि वह एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो जब भी चाहे उससे आकर मिल सकते हैं। इसके बाद सिनोमिया का नंबर आता है, जो बताता है कि उसे एक्सरसाइज करना पसंद है और लेदर के कपड़े कलेक्ट करना पसंद है। और इत्तेफाक से सिनोमिया का इंट्रोडक्शन 1 मिनट का ही होता है। वहीं कुत्ता सिनोमिया को देखकर सोच रहा था, किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, उसके साथ तो सरासर अन्याय है। अगला नंबर उसी का था, पर वह तो बस सिनोमिया को ही घूरा होता है। तभी उसे होश में लाया जाता है, तो वह खुद के बारे में बताने लगता है, पर उसके पास कुछ बताने को ही नहीं था, तो फिर वह हार जाता है। तभी सिनोमिया उसे बियर ला कर देता है। कुत्ता सोचता है, उसे कैसे पता चला कि मुझे बियर पसंद है, पर जो भी हो, उसे सिनोमिया बहुत पसंद आता है। और घर जाते वक्त वह बहुत खुश था कि उसके साथ आज सब बहुत अच्छा ही अच्छा हुआ है। किसी ने उस पर वॉमिट नहीं की और न ही उस पर गंदा पानी गिराया। लेकिन तभी एक लड़की उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसे स्टॉक कर रहा है। कुत्ता सोचता है, उसके साथ अचानक ये किससे हो गया। तभी उसे सिनोमिया के बारे में याद आता है कि जब से उसे वह मिला है, उसके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बल्कि आज उसने बिना किसी गड़बड़ के पार्टी भी बहुत अच्छे से एंजॉय की है। तो फिर वह सोचता है, क्या सिनोमिया के पास रहने से उसकी किस्मत बदल सकती है। और यही साबित करने के लिए अगले दिन वह सिनोमिया के पास पहुंच जाता है, जो आज भी लड़कियों से घिरा हुआ था। लेकिन उसके कहने पर सिनोमिया तुरंत उससे बात करने के लिए आ जाता है। कोता कहता है, मैं कैंपस में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, तो फिर क्या तुम मुझे ये कैंपस दिखा सकते हो। सिनोमिया हाँ कहता है। कोता सोचता है, आज वह पूरा दिन सिनोमिया के साथ ही बिताएगा और पता करेगा कि सच में उसके साथ रहने से उसकी किस्मत बदलती है या फिर नहीं। और ये सच भी था, एक टॉय कार उससे टकराने वाली थी, लेकिन आज वह नहीं टकरा थी। और वह जहाँ भी जा रहा था उसके साथ सब अच्छा ही हो रहा था। चॉपस्टिक भी इवनली टूट जाती है, कॉफी भी बहुत अच्छी होती है। तभी एक आदमी पानी लेकर उसी की तरफ आ रहा था। उसे लगा कि पानी आज फिर से उसके ऊपर गिरने वाला है, पर तभी एक लड़की आकर बाल्टी पकड़ लेती है और उस आदमी को भी लेकर चली जाती है। लाइब्रेरी में भी बुक्स उसके ऊपर नहीं गिरती। उसने एक लड़की की पेंटिंग भी बिगाड़ दी थी, पर उसने भी उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पेंटिंग तो और ज्यादा अच्छी बन गई थी। यह देखकर वह तो बच्चों की तरह खुश हो जाता है कि आज उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उसे देखकर सिनोमिया हंसने लगता है और फिर उसके सर पर बैठ कर कहता है, वह बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक पपी की तरह। कुत्ता की नजर सिनोमिया की फेस पर जाती है, जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसे समझ आ जाता है कि क्यों लड़कियां उस पर मरती है। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर वह सिनोमिया के पास रहा तो उसके साथ कुछ न कुछ तो होना तय है। लेकिन वह अपने लकी चार्म को हाथों से जाने भी नहीं देना चाहता था। तो वह कहता है, उम्मीद है हम दोनों हमेशा साथ रहे। सिनोमिया एक पल के लिए शौक हो जाता है, लेकिन फिर हाँ कहता है। कुत्ता तो खुश हो ही रहा था, तभी सिनोमिया आकर अचानक उसे किस कर लेता है। यह देखकर कुत्ता शौक हो जाता है। सिनोमिया कहता है, हम डेट कर रहे हैं ना, तो फिर कपल तो किस कर सकते हैं ना। यह सुनकर कुत्ता को यहाँ समझ आ जाता है कि सिनोमिया ने कुछ और ही समझ लिया है, जबकि उसके कहने का तो ये मतलब नहीं था। लेकिन वह अपने लकी चार्म को खोना भी नहीं चाहता था, तो फिर वह उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता और डेट करने के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन वह कुछ लड़कियों की बातें सुनता है, जो बता रहे थे कि सिनोमिया ने उसे बताया कि वो किसी को डेट कर रहा है और वह अपने पार्टनर को अब कुछ भी गलत हिंट नहीं देना चाहता। उनकी बातें सुन सिनोमिया के दोस्त पूछते हैं, यार किसे डेट कर रहा है तू। सिनोमिया बताने से मना कर देता है। वहीं कुत्ता उनकी बातें सुन सोचता है, अब तो सभी को पता चल जाएगा, और अगर उसके बारे में पता चल गया कि वह सिनोमिया को डेट कर रहा है तो उसकी खेर नहीं, लड़कियां तो मार मार कर उसका भरता ही बना देगी। तो वह तो चुपके से निकल जाता है, पर सिनोमिया उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। मुकी और तुसुजिमोरा कुत्ता से पूछने लगते हैं, यार तुम्हें पता है सिनोमिया किसे डेट कर रहा है। कुत्ता मना कर देता है। मुकी कहता है, ओ तुम्हें भी नहीं पता। कहते हुए वो उसके चिक्स को खींचने लगता है, जो उसे बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। सिनोमिया को थोड़ी जलन होती है, तो फिर वह उसे क्लास के बाहर ही भगा देता है। कुत्ता को उसका यह बर्ताव समझ नहीं आता, तो वह कहता है, तुम्हें कोई चाहिए, मैं ये नहीं देख सकता, मुझे जलन हो रही थी। यह सुनकर कुत्ता सोचता है, क्या ये सच में उसके प्यार में पागल हो गया है। उसे इतनी खुशी होती है कि वह बिना सिनोमिया की बातें सुने वहां से भाग जाता है और सीधे बाथरूम आकर सोचता है, वह तो बिल्कुल मंगा के किसी करेक्टर की तरह बातें कर रहा था। उसे खुशी तो बहुत होती है, लेकिन फिर याद आता है कि किसी के पता चलने से पहले उसे सिनोमिया से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रेकअप की बातें करते ही नल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और वह पूरा भीग जाता है। इसके बाद
वह डिसाइड करता है कि उसे हर हालत में सिनोमिया के साथ ही रहना पड़ेगा, अब चाहे इसके लिए उसे धोखा ही क्यों ना देना पड़े। यही सोच वह सिनोमिया को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे एक कपल मिलता है जो झगड़ रहे थे, पर वह उनके झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन वह एक टीचर का लंच गिरा देता है जिसकी वाइफ ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाया था। इसके बाद वह दो लड़कियों के वुलन में फंस जाता है जो वुलन से कुछ कर रही थी, लेकिन फिर गिरते पड़ते आखिर उसे सिनोमिया मिल ही जाता है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। पर सिनोमिया उसे गीला देखकर परेशान हो जाता है और उसे साफ करने लगता है। कोता कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास और कपड़े हैं तो मैं उन्हें पहन लूंगा। सिनोमिया कहता है पर फिर भी तुम बीमार हो सकते हो। यह सुनकर कुत्ता को यकीन हो जाता है कि सिनोमिया सच में उसे प्यार करने लगा है। नेक्स्ट सीन, वह उसके साथ आइसक्रीम खाता है जो वह पहले कभी नहीं खा पाया था क्योंकि हर बार उसकी आइसक्रीम जमीन पर गिर जाती थी। तभी सिनोमिया उसकी आइसक्रीम खा लेता है पर उसे फिर अपने भी आइसक्रीम खाने देता है। और इस बार जब वह बिना किसी गड़बड़ के अपनी आइसक्रीम कंप्लीट कर लेता है तो वह बच्चों की तरह खुश हो जाता है कि आज उसने पहली बार बिना गिराए आइसक्रीम कंप्लीट की है। तभी उसे सिनोमिया का याद आता है तो वह कहता है आई एम सॉरी, वो भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। सिनोमिया कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हो। कुत्ता सिनोमिया की आंखों को देखकर सरप्राइज हो जाता है जिसमें उसे उसके लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। तभी सिनोमिया पूछता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। कुत्ता हाँ कहता है। सिनोमिया कहता है तो क्या हम लोग घूमने चले। यह सुनकर कुत्ता सोचता है जब भी वह कहीं जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूरी होता है। वह जू गया था तो बकरी ने उसे काट लिया था। मैच देखने गया तो वहां पर झगड़ा होकर मैच ही रुक गया। बीच पर गया तो वहां पर जोर जोर से हवा चलने लगी थी। और कैंप फायर के लिए गया तो लकड़ियां ही नहीं जली। वह तो ये सब सोच रहा था, लेकिन सिनोमिया को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे चेक करने लगता है। यह देखकर कुत्ता दूर हट जाता है और कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वह सोचता है अगर सिनोमिया उसके साथ जाएगा तो फिर वह आराम से घूम सकता है, और यही सोचकर वह हाँ बोल देता है। सिनोमिया पूछता है तुम कहाँ जाना चाहते हो। कुत्ता यह सुनकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदते बहुत सारी जगह के नाम बताने लगता है। सिनोमिया कहता है हम सभी जगह जाएंगे। कुत्ता कहता है लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और फिर हमें रात भी हो सकती है। सिनोमिया कहता है हाँ तो ये अच्छी बात है ना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का और टाइम मिल जाएगा। यह सुनकर कुत्ता शौक हो जाता है। रात को सिनोमिया उसे मैसेज कर जल्दी सोने कहता है ताकि वो सुबह उठकर जा सके। कुत्ता भी हाँ बोलता है। सिनोमिया उसे सुबह 11 बजे आने कहता है, लेकिन कुत्ता तो बिल्कुल रेडी सेडी होकर 2 घंटे पहले ही घर से निकल जाता है कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वह टाइम से सिनोमिया के पास तो पहुंच ही जाएगा। पर उसकी किस्मत इतनी बुरी है कि घर से निकलते ही वह साइकिल वाले से टकरा जाता है। इसके बाद बस स्टैंड जाता है तो पता चलता है कि बसें नहीं आ रही, तो फिर वह सोचता है कि ट्रेन से चला जाएगा। लेकिन तभी एक आदमी गले पड़ जाता है जिसे वह उसका बिछड़ा हुआ भाई लग रहा था। वह किसी भी तरीके से उससे पीछा छुड़ाकर स्टेशन आता है तो देखता है ट्रेन भी नहीं आ रही, तो फिर वह पैदल ही जाने का सोचता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो पुल से गिरने वाला था। शायद उसे तो ये लग रहा था, तो फिर वह जाकर उसे बचाने लगता है, पर इस चक्कर में उसका फोन नीचे गिर जाता है। वह आदमी बताता है कि वह तो बस अपना पैर कुचला रहा था। यह सुनकर तो शौक हो जाता है। इस तरफ सिनोमिया उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो लोग मिलने वाले थे। कुत्ता का फोन टूट गया था तो फिर वह सिनोमिया को कॉल नहीं कर सकता था। उसे सिनोमिया का नंबर याद भी नहीं था, तो फिर वह उसे कॉल कर बता भी नहीं सकता था। उसे एक टैक्सी मिल जाती है तो फिर वह सोचता है कि बस उसके साथ अब और कोई बुरा ना हो। पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आगे एक्सीडेंट हुआ था तो फिर टैक्सी बीच रास्ते में ही रुक जाती है। तो फिर वह गिरते पड़ते रात तक उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन सिनोमिया अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। कुत्ता उसे सब बताने लगता है, लेकिन तभी सिनोमिया आकर उसे हक कर लेता है और कहता है शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें घर से पिकअप करना चाहिए था, कल मैं तुम्हें खुद पिकअप करने आऊंगा। यह सुनकर कुत्ता शौक हो जाता है पर हाँ बोलता है। अगले दिन उसके साथ फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए वह अपना हर एक कदम फूक फूक कर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे सिनोमिया दिखता है जो उसे लेने आया था। कुत्ता तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज ना ही तो वह किसी से टकराया था और ना ही उसके साथ अभी तक कोई गड़बड़ हुई थी। तभी सिनोमिया उसका फोन ठीक कराने कहता है जो कल टूट गया था। इसके बाद कुत्ता फोन को ठीक देख कर बहुत खुश हो रहा होता है। वह सिनोमिया को उसके साथ जाने के लिए थैंक यू कहता है।
लेकिन सिनोमिया को ये पसंद नहीं आता। कुत्ता सोचता है अब इसे अचानक क्या हो गया। तभी सिनोमिया बताता है कि उसने डॉल्फिन शो की टिकट्स बुक की हैं, लेकिन उन्हें आखिरी सीट में लिया है। कुत्ता तो फिर भी बहुत खुश था, लेकिन जब शो देखने जाते हैं तो वो बहुत डर जाता है। इसके बाद वे लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ दोनों एक एनिमे रीड करते हैं और इसके बाद कैरियोके जाते हैं और वहाँ पे दोनों काफी एंजॉय करते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं। लेकिन सिनोमिया की केक को देखकर कुत्ता तो उसके प्यार में ही गिरता जा रहा था। इसके बाद वे एक्वेरियम आते हैं, जहाँ कुत्ता बहुत एंजॉय कर रहा था और वह इससे बहुत खुश भी था। तभी वे लकी ड्रॉ के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा सा पेंगुइन मिलता है, जबकि सिनोमिया कुत्ता के लिए बड़ा वाला पेंगुइन फ्लफी लेना चाहता था। कुत्ता सोचता है ये सब सिनोमिया के साथ रहने की वजह से ही हो रहा है, पर वह अब सिनोमिया की फीलिंग्स के साथ वो नहीं खेलना चाहता था। लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही सिनोमिया कहता है आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर आना चाहता था और उस दिन मैंने जो तुम्हें किस किया था उसे लेकर मैं सीरियस था। कुत्ता थोड़ा घबरा जाता है, तो फिर वह घर जाने कहता है, पर सिनोमिया उसे किस करने कहता है। कुत्ता तो डर ही जाता है, पर सिनोमिया सिर्फ उसके चिक्स पर किस करता है और फिर कहता है जब तुम रेडी हो जाओगे उसके बाद ही मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूंगा। वही कुत्ता सोच रहा था वह सिनोमिया को किस करने से रोक सकता था ना, लेकिन फिर उसने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब इस इडियट को कौन बताए कि उसे सिनोमिया से सच में प्यार होने लगा है। खैर नेक्स्ट सीन, सिनोमिया उसे घर छोड़ता है और उसे अंदर जाने कहता है। कुत्ता सोचता है ये मुझसे छोटे बच्चों की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है, लेकिन फिर वह अंदर चला जाता है और जब उसके रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है तो सिनोमिया भी वहां से चला जाता है। इस तरफ कुत्ता को सब सपने की तरह लग रहा था। उसे सिनोमिया का किस भी याद आता है, लेकिन फिर वह सोचता है उसे आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन वह देखता है कि सिनोमिया क्लास में नहीं है। प्रोफेसर उन्हें रेसिप्रोकल फेवर के बारे में पढ़ा रहे थे कि अगर कोई तुम्हें आई लाइक यू कहता है तो फिर तुम्हें भी बदले में उसे आई लाइक यू कहना चाहिए। इसके बाद वह उन्हें ऑब्सेस्ड लव के बारे में पढ़ाने लगते हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्यार के बारे में ही सोचने लगा है इसका मतलब ये कि तुम्हें भी प्यार हो गया है। कुत्ता सोचता है उसके साथ भी तो ये सब हो रहा है, तो क्या उसे सिनोमिया से प्यार होने लगा है। तो फिर वह क्लास के बाद मक्की और तुस्से जिमोरा से सिनोमिया के बारे में पूछता है। तभी सिनोमिया उसे पेंगुइन फ्लफी को लेकर आता है जो वह कल नहीं जीत पाया था। उसके दोस्त पूछते हैं ये सब क्या है। सिनोमिया कहता है उसने लकी ड्रॉ में जीता है। कुत्ता सोचने लगता है कि ये फिर से वही तो नहीं गया था। वहाँ मक्की और तुस्से जिमोरा थे, तो सिनोमिया उनके सामने उसे वह फ्लफी नहीं देता, लेकिन जब वह बाहर आता है तो फिर वह उसे फ्लफी देकर कहता है आज वह दोबारा वहां पर गया था क्योंकि उसे उसकी स्माइल देखना बहुत पसंद है। कुत्ता कहता है लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सिनोमिया कहता है ये काफी भारी है, तो फिर घर ले जाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह सुनकर कुत्ता उसके हाथ से फ्लफी लेकर कहता है नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। कहते हुए वह वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वह सिनोमिया की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, जबकि वह उसके साथ सिर्फ अपनी बेड लक की वजह से है। घर आने के बाद वह फ्लफी से भी कहता है कि वह कितना ज्यादा सेल्फिश हो गया है ना। तभी उसके छत से पानी गिरने लगता है और देखते ही देखते उसकी सीलिंग में बहुत बड़ा हॉल हो जाता है। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों को बताता है तो वो लोग उसकी मदद तो करना चाहते थे, पर एक के पास उसका ट्विन ब्रदर रहता था जो बहुत जान खाता है और दूसरे का रूम कपड़ों से भरा रहता है। तभी सिनोमिया वहां जाता है तो उसके दोस्त उसे सिनोमिया के साथ रहने ही बोलते हैं। कुत्ता के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो फिर वह उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। लेकिन जो कुछ उनके बीच अभी हो रहा है उसकी वजह से वह उसके साथ रहने से काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहा था कि अब वह खुद को कैसे बचाएगा। लेकिन फिर उसके घर को देखकर वह सरप्राइज हो जाता है जो उसके घर से तो बहुत बड़ा था। वह सिनोमिया से पूछता है तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। सिनोमिया कहता है हाँ। उससे वहां पर सिनोमिया की खुशबू भी आ रही थी, जिससे वह खुद को ही समझाने लगता है कि वो उसके बारे में क्यों सोच रहा है। सिनोमिया उसके लिए रूम रेडी कर रहा था, जिसके लिए वह एयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर वह उसे ब्लैंकेट में स्मेल डालने के लिए पूछता है। कुत्ता कहता है लेकिन मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सिनोमिया उसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस दिखाकर पूछता है तुम लेवेंडर लेना चाहोगे जो सोने में हेल्प करती है, ऑरेंज या फिर बेरागोमोट जो स्ट्रेस वगैरह को दूर करती है, या फिर येलिंग जो रिलैक्सिंग और सेंसुअल होती है। सेंसुअल का नाम सुनकर कुत्ता शौक होकर कहता है तुम ये भी रखते हो। सिनोमिया को लगा उसे यही पसंद है, तो कहता है ठीक है मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। कहते हुए वह तो चला जाता है। कुत्ता कहता है पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन फिर वह देखता है सिनोमिया का रूम ऑलरेडी बहुत क्लीन था, लेकिन फिर भी वह उसके रहने के लिए कितने एफर्ट कर रहा है। उसे
उसके साथ इसीलिए कंफर्ट फील होता है क्योंकि वह उसका कितना ख्याल रखता है और ये सब उसके गुड लक की वजह से नहीं है। शायद वह भी उसे पसंद करने लगा है। तभी सिनोमिया आते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे पिलो और ब्लैंकेट में सेंट डाल दी है तो तुम्हें सोने में अच्छा लगेगा। कुत्ता उसे थैंक्स कहता है और इस हफ्ते उसका ख्याल रखने के लिए उसे एडवांस में थैंक यू बोलता है। लेकिन सिनोमिया को ये बात पसंद नहीं आती। कुत्ता फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब उससे क्या हुआ। रात को दोनों डिनर करते हैं और फिर वह सिनोमिया से कहता है, कम से कम मैं बर्तन तो साफ कर ही सकता हूँ ना। सिनोमिया कहता है, नहीं वो सब मैं कर लूंगा, तुम जाकर बात ले लो। कुत्ता फिर बात लेने चला जाता है तो सिनोमिया उसके लिए टॉवल बाहर रखकर चला जाता है। लेकिन बेड पास पास देखकर कुत्ता नर्वस हो जाता है और फिर अपने बेड को स्मेल कर कहता है, ओह तो ये होती है येलिंग स्मेल। सिनोमिया कहता है, हाँ आमतौर पर फॉरेन कंट्रीज में इसे न्यूलीवेड्स के कमरों में लगाया जाता है। यह सुनकर कुत्ता शौक हो जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन सिनोमिया तो उसे गुड नाइट विश कर सो जाता है। लेकिन अगले ही पल उठकर कहता है, ओ एक चीज तुम्हें भूल ही गया। कुत्ता को लगा वह उसे गुड नाइट किस करने वाला है, पर सिनोमिया तो उसे पेंगुइन फ्लफी देकर कहता है, इसे अपने पास लेकर सो वरना इसे अकेला फील होगा। कहते हुए वह फिर से सो जाता है। कुत्ता सोचता है, ये सच में सो गया, इसका मतलब मैं ही वो सब सोच रहा था। लेकिन असल में नींद तो सिनोमिया को भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब वह उठता है तो वह अकेला ही था। तो वह सोचता है, उनके बीच कल कुछ भी नहीं हुआ। सिनोमिया ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था लेकिन वह उससे ढंग से बात नहीं करता और उसे खाना फ्रिज में रखा है बस ये बोलकर चला जाता है। कुत्ता पूछता है, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। सिनोमिया उसकी तरफ बगैर देखे कहता है, वो मुझे कुछ काम है। कुत्ता सोचता है अब उसे अचानक क्या हो गया। उसके सिनोमिया के साथ रहने की न्यूज कॉलेज में भी पहुंच गई थी। मिकी कहती है, काश उसकी छत भी टूट जाती तो वह सिनोमिया के साथ रह सकती थी। वही कुत्ता तो उनकी बातें सुन सोचता है, इन लोगों तक न्यूज इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। तभी उसके दोस्त आकर पूछते हैं, तो सिनोमिया के साथ तुम्हारी पहली रात कैसी रही। कुत्ता घबराते हुए कहता है, कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं, क्यों, कुछ स्पेशल होना चाहिए था क्या। कुत्ता कहता है, नहीं मेरे कहने का मतलब है सब कुछ पीसफुल और फाइन था। तभी सिनोमिया वहां से गुजरता है पर वह उससे बात नहीं करता और क्लास में चला जाता है। कुत्ता क्लास में भी यही सोच रहा था कि सिनोमिया ने उसे टच भी करने की कोशिश नहीं की जबकि उसने तो उनके रिश्ते की शुरुआत की थी। वह बाथरूम में भी जाकर ये सब सोचने लगता है कि कहीं सिनोमिया उसे अवॉइड तो नहीं कर रहा। उसने नल खुला छोड़ दिया था जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। तब भी एक यासिरो नाम का सीनियर आकर नल बंद करता है और फिर उसे कहता है, तुम क्या सोच रहे थे, लगता है कि तुम काफी गहरा सोच रहे थे। कुत्ता सोचता है आज पहली बार है जब वह अपने अनलक को छोड़कर सिनोमिया के बारे में सोच रहा है। तभी यासिरो उसे होश में लाते हुए कहता है, हे कहाँ खो गए तुम। कुत्ता कहता है, कहीं नहीं। लेकिन यासिरो उसे उसके शोल्डर से पकड़कर पूछने लगता है। तभी सिनोमिया बाथरूम में आ रहा था तो उन दोनों को देख लेता है। उसे बुरा लगता है तो फिर वो वहां से चला जाता है। कुत्ता खैर लेट आया था तो सिनोमिया पूछता है, तुम इतने लेट कैसे हो गए। लेकिन कुत्ता का ध्यान तो उसकी बातों में ना होकर उसकी बॉडी पर था जो उसे बहुत कूल लग रही थी। तो वो कहता है, वाओ तुम्हारी मसल तो बहुत अच्छी है। सिनोमिया कहता है, वो मैं रोज जिम जाता हूँ ना। कुत्ता कहता है, लेकिन मेरी ऐसी क्यों नहीं है। सिनोमिया कहता है, कोई बात नहीं, तो हम कल से साथ में जिम जाएंगे। कुत्ता कहता है, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि मुझ पर जिम वगैरह सूट नहीं करता। यह सुनकर सिनोमिया जोर जोर से हंसने लगता है। कुत्ता उसे हंसते हुए देखकर कहता है, आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना हंसते हुए देखा है, प्लीज दोबारा हंसो ना। कहते हुए वह उसके बहुत करीब आ जाता है। सिनोमिया कहता है, तुम बहुत करीब हो। यह सुनकर वह दूर हट जाता है और सोचता है वह कब से उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने लगा। तभी सिनोमिया पूछता है, तुम यासिरो से क्या बात कर रहे थे, तुम दोनों काफी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुत्ता कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते। कुत्ता कहता है, ऐसा नहीं है, वो जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तो फिर मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाता। कहते हुए वह उसके करीब जाने लगता है। कुत्ता सोचता है आज तो उसकी वर्जिनिटी जाकर ही रहेगी। यही सोचकर वह वहां से जाने वाला था पर वह गिरने वाला था तो सिनोमिया उसे पकड़ने जाता है पर इसी चक्कर में वह उसके ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो फिर वह उसे किस करने जाता है। यह देख कुत्ता उसे एक जोरदार पंच कर देता है जिससे सिनोमिया तो बेहोश ही हो जाता है। कुत्ता तो घबरा ही जाता है पर सिनोमिया उसे फिर से पकड़ लेता है और इस बार वह उसके ऊपर आकर गिरता है। तभी कुत्ता की नजर सिनोमिया की बॉडी पर जाती है जिसे देखकर तो वह घर छोड़कर ही भाग जाता है। अगली सुबह वह एक बेंच पर सोया हुआ था। तभी उसे लास्ट नाइट का याद आता है कि उसने सिनोमिया को क्या कहा था
और याद आता है कि वह किस तरीके से उसे पंच कर भाग गया था। वह सोचता है पक्का सिनोमिया मुझसे नाराज होगा, मुझे घर जाने से पहले उसे माफी मांगनी होगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह सिनोमिया के साथ क्यों रहना चाहता था, सिर्फ अपनी बेड लक को भगाने के लिए, ताकि वह भी अपनी अच्छी लाइफ जी सके। तो फिर वह डिसाइड करता है कि उसे सिनोमिया के साथ ही रहना होगा, उसके लिए चाहे उसे उससे झूठी क्यों न बोलना पड़े। और जब वह कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि दो लड़के सिनोमिया से बात कर रहे थे। एक लड़का कहता है, यार तुम कितने लकी हो, हर बार तुम अपनी लक की वजह से 2 केन जीत लेते हो। सिनोमिया फिर उन दोनों लड़कों को ही वो केन दे देता है और फिर वह कुत्ता की तरफ बगैर देखे वहां से चला जाता है। यह देखकर कुत्ता स्टोकर की तरह उसकी क्लास में ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वहां पे बहुत सारी लड़कियों की वजह से वह बात नहीं कर पाता। तो फिर वह लंच टाइम में ट्राई करता है, लेकिन वहां पे उससे बात नहीं हो पाती। तो फिर वह सोचता है प्रोफेसर कवाहारा की क्लास में तो वह उससे बात कर ही लेगा, लेकिन वहां पे सिनोमिया अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो उससे बात करने की सोचता है, लेकिन सिनोमिया के देखने से ही वह नर्वस हो जाता है। तभी उसे यासिरो देख लेता है तो कोता उसे अपने अनलक के बारे में बताता है। यासिरो कहता है, अनलक जैसा कुछ नहीं होता है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरह हैंडल करते हैं। कुत्ता सोचता है, हाँ तुम पर नहीं बीती है ना, तो फिर तुम कैसे ही समझोगी कि मैं कितना मिजरेबल हूँ। यासिरो कहता है, तुमने माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर के बारे में सुना है? उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, जिसमें उन्हें मॉल्ट दिखा दिया था। सभी ने यही कहा कि उनका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है और उन्होंने उस मॉल्ट पर और रिसर्च की और फिर उन्होंने ऐसा मॉल्ट डिस्कवर किया जो सभी बैक्टीरिया को मार सकता है, यानी पेनिसिलिन का। अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमारी लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट जरूर होता है जो हमारी लाइफ को पूरे तरीके से बदल कर रख देता है, तो फिर तुम्हें भी उस एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। यह सुनकर कुत्ता सिनोमिया के बारे में ही सोचने लगता है। उसने क्लास तो अब मिस कर दी थी, लेकिन फिर वह सोचता है कि कम से कम वह सिनोमिया से तो जाकर माफी मांग ही सकता है। लेकिन सिनोमिया को उसके दोस्तों के साथ खुश देखकर उसे थोड़ी जलन होती है कि सिनोमिया के पास उसकी गुड लक की वजह से बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके पास तो एक भी नहीं है। तभी वह सिनोमिया के दोस्तों को सिनोमिया से थिएटर के टिकट्स खरीदने के लिए कहते हुए सुनता है। सिनोमिया मना करता है क्योंकि वो लोग उससे टिकट्स लेकर फिर उन्हें डबल प्राइस में बेच देते हैं। दोस्त कहते हैं, यार इस बार मदद कर दो, इस बार टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सिनोमिया कहता है, मैं कोशिश करूंगा पर प्रॉमिस नहीं कर सकता। यह सुनकर वो लोग उसे सुनाकर चले जाते हैं। यह सुनकर कुत्ता सोचता है, मुझे लगा था सिनोमिया के पास सब कुछ है, इसीलिए वह दूसरों की मदद करता है, लेकिन वह सिर्फ अच्छा ही नहीं है बल्कि उसका दिल भी साफ है। उसे जो भी देखेगा उसे उससे प्यार हो ही जाएगा। पूरा दिन बीत गया था पर अभी भी उसकी सिनोमिया से बात नहीं हो पा रही थी। तभी वह सिनोमिया के दोस्तों की बातें सुनता है जो सिनोमिया के लिए बुरा बोल रहे थे कि उस बेवकूफ की वजह से इस बार उन्हें टिकट्स नहीं मिल पा रही है। उसे क्या लगता है वो उसके दोस्त हैं, वो उसके साथ सिर्फ उसकी गुड लक की वजह से हैं, वरना तो वो उसके साथ भी ना रहते। यह सुनकर कुत्ता को इतना गुस्सा आता है कि वह सीधे जाकर उसे मारने ही लगता है, क्योंकि वह उनमें खुद को देख पा रहा था। वह भी तो सिनोमिया के साथ उसके गुड लक की वजह से ही तो है ना। सिनोमिया तो उससे प्यार करता है ना, लेकिन वह तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके जैसा घटिया तो कोई नहीं है। तो फिर वह उठकर उन लड़कों से कहता है, उसका लक तुम जैसे घटिया लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में उससे प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें सिनोमिया भी था। यह देखकर तो वह शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन, सिनोमिया उसे मेडिसिन लगा रहा होता है, वही कुत्ता सोच रहा होता है अभी तक उसने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। तभी सिनोमिया कहता है, थैंक्स, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए थैंक्स। कुत्ता सोचता है, मैं इस थैंक्स के काबिल नहीं हूँ। और फिर वह कहता है, मैंने भी तो तुम्हारा फायदा उठाया है ना, मैं हमेशा ही बहुत अनलकी रहा हूँ, पर तुम्हारे साथ रहने से मेरे साथ अच्छा होने लगा था, इसीलिए मैंने भी तो तुम्हारी गुड लक का इस्तेमाल किया है ना, तुम्हारे साथ झूठ मूठ का डेट किया है। आई एम रियली सॉरी। सिनोमिया उससे कुछ कहना चाहता था पर कुत्ता तो वहां से चला आता है और बाहर आकर रोने लगता है और कहता है, अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं क्यों रो रहा हूँ, ये सब मैंने ही तो किया था ना, लेकिन अब मैं भी तो उससे प्यार करने लगा हूँ और मैं उसे हर्ट होते नहीं देख सकता। वह है अपने पेंगुइन फ्लफी को वही भूल गया था, जिसे देख सिनोमिया को भी कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वहीं कुत्ता को भी रियलाइज हो जाता है कि वह सिनोमिया को पसंद करने लगा है, लेकिन अब वह खुद को ही बेवकूफ बोल रहा था कि उसे भी अभी रियलाइज होना था जब सब खत्म हो गया। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उसके बेड लक के कारण उसके साथ बचपन से ही कोई भी नहीं खेलता था, क्योंकि वह जब भी खेलता उसे चोट लग जाती थी।
कमिंग बैक टू प्रेजेंट, कुत्ता जो भी उसने सिनोमिया को कहा था उसी के बारे में सोच रहा होता है कि अब तो पक्का वह उससे नफरत करने लगा होगा। इसीलिए वह उससे बचते बचाते कॉलेज आता है, पर सिनोमिया तो उसे ही ढूंढ रहा होता है। वहीं मिक्की का लकी ब्रेसलेट खो गया था तो एना उसे ढूंढ रही थी, और जब सिनोमिया उससे कुत्ता के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि जब वह उसे मिलेगा तो वह बता देगी। इस तरफ कुत्ता सोच रहा होता है वह उससे क्यों ढूंढ रहा है, कहीं कल रात की वजह से वह उससे गुस्सा तो नहीं है ना। और भी वह सोचने लगता है कि जैसे सिनोमिया उसे बहुत सुना रहा है, और यही सोच वह कहता है वो इसी के काबिल है, उसने काम ही ऐसा किया है। लेकिन फिर वह बचते बचाते वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन मुक्की और तुसुजीमुरा को मिल जाता है। मुक्की कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमें अवॉइड कर रहे हो। कुत्ता मना करते करते पीछे जाने लगता है। इसी चक्कर में उसका पैर मिक्की के ब्रेसलेट पर गिर जाता है। वह नीचे गिरता उससे पहले ही सिनोमिया उसे पकड़ लेता है। कुत्ता को काफी अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिनोमिया को देखता है उसके होश से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन, सिनोमिया जब उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो वह बहुत क्यूटली उसे मना कर देता है, जिसे देख सिनोमिया को हंसी आ जाती है। कुत्ता कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। सिनोमिया कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ, तुम मुझे अपनी रियल सेल्फ दिखा रहे हो। कुत्ता कहता है हाँ, तुम मुझे जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बेवकूफ, इडियट, वाहियात, घटिया, कुछ भी, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। सिनोमिया कहता है मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, कल तुमने मेरी साइड ली, ये देखकर मैं तो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी ऐसी साइड नहीं ली है। कुत्ता कहता है लेकिन मैंने भी तो तुम्हारा इस्तेमाल किया था ना। सिनोमिया कहता है तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो, इसलिए थैंक्स। कुत्ता कहता है मैं तुम्हारे थैंक्स के काबिल नहीं हूँ, और वो सब मैंने इसीलिए किया था क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो, इसीलिए मैं उन्हें उनके किए के लिए माफ नहीं कर सकता। यह सुनकर सिनोमिया कहता है ठीक है, तो चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, तो क्या तुम नई शुरुआत करना चाहोगे। कुत्ता रोते हुए कहता है हाँ, क्योंकि इस बार मैं अपने बैड लक की वजह से नहीं बल्कि सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिनोमिया हंस कर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुत्ता थैंक्स कहता है। इसके बाद जब वह स्टेबल हो जाता है तो सिनोमिया पूछता है तुम मेरे साथ नई शुरुआत कैसे करोगे, बॉयफ्रेंड बन के या फिर दोस्त बनकर। कुत्ता को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वह तो उसे डेट कहना चाहता था, लेकिन फिर दोस्त बनने के लिए ही बोल देता है। लेकिन सिनोमिया दोस्त नहीं बनना चाहता था तो वह तो गुस्सा ही जाता है और भी कहता है हम डेट करेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो वो धीरे धीरे तुम्हें हो ही जाएगा। कुत्ता सोचता है मुझे तो तुमसे पहले ही प्यार है। इसके बाद सिनोमिया पूछता है तुम दूसरों के सामने अपनी रियल सेल्फ क्यों नहीं दिखाते। कुत्ता कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर दया करे, मेरे बेड लक की वजह से सभी को यही लगता है कि मैं जानबूझकर खुद को चोट लगवाता हूँ, इसीलिए मैंने झूठी स्माइल रखना शुरू कर दिया, जैसे मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिनोमिया को कुत्ता पर प्राउड फील होता है, वह तो उससे और प्यार करने लगा था, और फिर वह उससे से पूछ लेता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लग जाओ। कुत्ता शौक होकर कहता है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब भी उसका पैर मिक्की के लकी ब्रेसलेट की स्टोन पर गिरने वाला था, लेकिन सिनोमिया उसे संभाल लेता है और फिर कहता है ऐसा मानते हैं कि ये स्टोन कपल को किस्मत से मिलता है, और शायद इसी वजह से हम भी करीब आए हो। यह सुनकर कुत्ता कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये कहते ही वह वहां से भाग जाता है। और ये सीन सच में बहुत क्यूट था, ये सडनली मेरे फीड में आया था और मुझे ये इतना क्यूट लगा कि सिर्फ इसी सीन के लिए मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। जापानीज मूवीज में किस सीन या 18+ सीन की जरूरत ही नहीं होती है, जब ऐसे सीन ही बटरफ्लाइज देते हो। सिनोमिया को उसकी ये हरकत बहुत क्यूट लगती है। तभी उसके दोस्त आकर कुत्ता के बारे में पूछते हैं। सिनोमिया दूसरी तरफ इशारा कर देता है। मुकी कहता है चलो तुम दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। सिनोमिया सुनकर सरप्राइज हो जाता है, तो वो दोनों कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता, हम 6 साल से तुम्हारे दोस्त हैं, तो हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। सिनोमिया खुश होता है कि कम से कम उसके दोस्त तो अच्छे हैं। वहीं खोता ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसने फाइनली उसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, लेकिन अब वह उसके घर कैसे जाएगा। तभी उसे कॉल कर बताया जाता है कि उसका घर ठीक हो गया है। वहीं सिनोमिया उसका वेट कर रहा होता है, और जब वह नहीं आता तो फिर वह उसे मैसेज करता है जल्दी आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैसेज देखकर खोता को याद आता है कि उसने तो सिनोमिया को बताया ही नहीं, तो फिर वह उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे कॉल भी करता है पर उसका रिचार्ज खत्म हो गया था, ऊपर से उसे टैक्सी भी नहीं मिलती, तो फिर वह गिरते पड़ते दौड़ते बहुत बुरी हालत में सिनोमिया के घर आता है।
उसकी हालत देखकर तो सिनोमिया को हंसी ही आ जाती है। यह देखकर कुत्ता भी हंसने लगता है। सिनोमिया उसे उसके बेड लक के बावजूद भी उसके पास आने के लिए थैंक्स कहता है। वह सच में उसके साथ खुश था क्योंकि उसने पहले भी एक लड़की को डेट किया था। हालांकि वह नहीं करना चाहता था पर वह उसे मना नहीं कर पाता, इसलिए वह हाँ बोल देता है। लेकिन कुछ दिन बाद वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। उसे दुख होता है क्योंकि उसने सभी की खुशियों को अपने से ऊपर रखा था। सिर्फ मुग्गी और दूसरे जिमुराई थे जिसके साथ वह सच में खुश रहता था, क्योंकि मुग्गी अपनी दुनिया में ही मस्त मौला था और दूसरे जिमुराई के अपने नियम कायदे थे। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों कभी भी उसके गुड लक की वजह से उसके साथ नहीं थे। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी कि एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान उसकी मुलाकात कुत्ता से होती है, जो उसे काफी हद तक उसे अपने जैसा ही लगा था। उसकी स्माइल उसे उसके पेट डॉग की याद दिलाती थी और कुत्ता के हेल्पिंग नेचर को देखने के बाद तो वह उसे और पसंद आने लगा था। इन पर्सन कुत्ता सिनोमिया को देखकर सोच रहा था, कल हमने डेट करने का डिसाइड किया था, तो क्या अब हम दोनों के बीच सब कुछ बदल जाएगा? उसे याद आता है सिनोमिया ने बोला था कि दोस्त और बॉयफ्रेंड में बहुत अंतर होता है। तो फिर वह सोचता है इसका मतलब अब मुझे उसके लिए कुछ तो करना होगा। तभी वह सिनोमिया को उठते हुए देखता है तो वह वहां से भाग जाता है, लेकिन सिनोमिया तो पहले से ही जगा हुआ था और वह कुत्ता की सिली बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद जब वह बाहर आता है तो कुत्ता ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। उसे बहुत खुशी होती है तो फिर वह उसके साथ लड़कर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सच में डेट कर रहे हैं। कुत्ता कहता है, दोस्त भी तो एक साथ खाते हैं ना? सिनोमी कहता है, लेकिन हमें देखकर मुझे एक ओल्ड मैरिड कपल की याद आ गई। यह सुनकर कुत्ता सोचता है, ये ऐसे फ्लर्टी वर्ड कितनी आसानी से बोल देता है ना। सिनोमिया तो खुश हो रहा था कि अब रोज वो दोनों ऐसे ही साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेर कुत्ता कहता है, मेरा घर ठीक हो गया है तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ। सिनोमिया सैड हो जाता है और फिर वह उसे कुछ दिन और रहने कहता है। कुत्ता उसके फेस को देखकर सोचता है, ये इतना क्यूट कैसे लग सकता है, लेकिन फिर वह मना कर देता है और कहता है, मैं तो कल ही चला गया था लेकिन तुम्हारे मैसेज पर वापस आया था। सिनोमिया कहता है, तो प्लीज आज रात और रुक जाओ, मुझे पता नहीं था और मैं कल जल्दी भी सो गया था, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड करना है। कुत्ता उसके क्यूट फेस को देखकर मना नहीं कर पाता और सच में सिनोमिया के फेस को देखकर तो कुत्ता ही क्या कोई भी मना नहीं कर पाए। क्लास से पहले सिनोमिया कुत्ता को ये बोलकर चला जाता है, तो चलो रात को हम एंजॉय करेंगे। कुत्ता सोचता है उसके एंजॉय करने का क्या मतलब था। तभी वह सोचता है कहीं नाइट में उनके बीच वो सब तो नहीं होने वाला। क्लास में भी वह बस सिनोमिया को देखकर यही सब सोच रहा था, लेकिन जैसे ही सिनोमिया उसकी तरफ देखता वह तुरंत फेस घुमा लेता। उनके प्रोफेसर लव के बारे में बता रहे थे कि कभी कभी हम उस इंसान से मिल जाते हैं जिसे हमें बार बार देखने का मन करता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसका मतलब यही है कि हम उसे प्यार करते हैं। कुत्ता सोचता है, तो क्या इसका मतलब मैं भी सिनोमिया से प्यार करने लगा हूँ? वही मिक्की एना से कहती है, वह तो बस उसी के बारे में सोचती रहती है। यह सुनकर एना हैरान हो जाती है। तभी प्रोफेसर किस के बारे में बताने लगते हैं कि अगर कोई हमारी मर्जी के बिना हमें किस करता है तो इसका मतलब हरेसमेंट से होता है। यह सुनकर कुत्ता को उनका केस याद आता है और फिर वह सोचता है उस दिन सिनोमिया ने उसे किस क्यों किया था। नेक्स्ट सीन वह पैकिंग करते हुए सिनोमिया के घर को देखकर सोचता है आज यहाँ पर उसका लास्ट दिन है। तभी सिनोमिया भी आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो? कुत्ता कहता है बस पैकिंग कर रहा हूँ। सिनोमिया उसका बैग लेकर कहता है अभी पूरी रात बाकी है, ये तुम कल भी कर सकते हो और मैंने कहा था ना आज हम बहुत एंजॉय करेंगे। कहते हुए वह उसके करीब जाने लगता है। कुत्ता को लगा सिनोमिया उससे किस करने वाला है। यह देखकर सिनोमिया हंसने लगता है और कहता है तुम घबराते हुए बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हें किस करूंगा। कुत्ता कहता है क्या तुम सच में प्रॉमिस निभा पाओगे? सिनोमिया कहता है हाँ, तुमने आज प्रोफेसर की बात नहीं सुनी थी, बिना मर्जी के किस हरेसमेंट होता है। कुत्ता कहता है तो फिर उस दिन तुमने मुझे किस क्यों किया था? सिनोमिया कहता है वो मैंने आज तक जिन्हें भी डेट किया है उन्हें मेरा ऐसा किस करना पसंद आता था, तो मुझे लगा कि तुम्हें भी पसंद आएगा। कुत्ता जेलस होकर कहता है इसका मतलब जिन भी लड़कियों को तुमने किस किया है उन्हें पसंद आया है? सिनोमिया कहता है हाँ। कुत्ता कहता है तो फिर मैं भी तो मैन हूं ना, तो फिर मैं बिना किए कैसे रह सकता हूँ, मुझे अभी किस करना है। सिनोमिया शौक होकर कहता है तुम सच में किस करना चाहते हो? कुत्ता इरिटेट होकर कहता है तुम चुप रहोगे और अपना मुंह आगे करो। सिनोमिया इनोसेंट बॉयफ्रेंड की तरह चुपचाप मुंह आगे कर देता है। कुत्ता जो इतनी देर तक बॉल बन रहा था सिनोमिया के लिप्स को देखकर तो उसकी सारी बॉलनेस ही चली जाती है।
सिनोमिया कहता है, क्या हुआ, किस नहीं करोगे? कुत्ता हिम्मत करके किस करने क्लोज आता है पर नहीं कर पाता और भी कहता है, मुझे लगता है मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। सिनोमिया कहता है, ठीक है, अगर किस नहीं कर सकते तो कम से कम हम एक साथ सो तो सकते हैं ना। यह सुनकर तो कुत्ता और भी ज्यादा घबरा जाता है। सिनोमिया कहता है, तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो, प्लीज ये साइड तुम किसी को मत दिखाना। कुत्ता कहता है, और तुम्हारे सिवा मेरी ये साइड कोई देखना भी नहीं चाहता। सिनोमिया कहता है, तो चलो हम कुछ और करते हैं। यह सुनकर कुत्ता सोचने लगता है, कहीं ये उसके साथ वो सब तो नहीं करेगा। लेकिन सिनोमिया तो उसे एक्सरसाइज करने लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। एक्सरसाइज की वजह से दोनों ही काफी थक गए थे, तो फिर उस रात वो बिना कुछ के सो जाते हैं और अगले दिन कुत्ता सिनोमिया के घर से चला जाता है। सिनोमिया उदास हो जाता है क्योंकि उसने तो उनके लिए कपल्स कप भी खरीद लिए थे। इस तरफ कुत्ता अपने घर आ जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी, तो फिर वह कुछ बनाने के लिए फ्रिज खोलता है, पर वो खाली था। तो फिर ग्रोसरी लाने के लिए जैसे ही वह बाहर निकलता है, तभी एक हेलमेट पहना आदमी उस पर गन तान देता है। कुत्ता सोचता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से छोटी मोटी चीजें तो होती रहती थी, पर इस बार बात अलग है। मैंने ऐसा कभी भी फेस नहीं किया है। वहीं इस बात से बेखबर सिनोमिया उसे बहुत मिस कर रहा था। वह उसे मैसेज करता है, लेकिन कुत्ता कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर वह टीवी ऑन करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुत्ता को तो किसी ने 15 घंटे से रेफ्यूजी बना रखा है। ये देखते ही वह तुरंत कुत्ता के घर दौड़ पड़ता है। इस तरफ कुत्ता सोचता है, आज तो उसका काम तमाम हो ही जाएगा। उसे सिनोमिया के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे, जो उसके लाइफ के सबसे यादगार पल थे। वह रोते भी कहता है, मैं मना नहीं चाहता, मुझे सिनोमिया के साथ जीना है। वहीं सिनोमिया उसके घर आ जाता है। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी, लेकिन सिनोमिया चकमा देकर घुस जाता है और आकर कुत्ता के दरवाजे को पीटने लगता है। कुत्ता उसकी आवाज सुनकर बोलने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था, तो फिर वह बोल नहीं पाता। वहीं सिनोमिया उस आदमी से कहता है कि कुत्ता के बदले वह उसे बंधक बना ले, लेकिन कुत्ता को छोड़ दे। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो आदमी नहीं बल्कि एक लेडी थी, जिसे भी बैंक से चोरी करने के बाद काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसके पास गन भी नकली थी और जाते हुए वह सिनोमिया की तरफ स्माइल करती है, क्योंकि वह उसे उसके फर्स्ट लव की तरह लग रहा था। इसके बाद फ्लैशबैक में देखते हैं, सिनोमिया उसे समझाता है। वह लेडी बताती है कि वह बस अपने फेवरेट आइडल को सपोर्ट करने के लिए पैसे चुराई थी। इन पर्सन उसके दोस्त कहते हैं, यार तुम तो बहुत लकी हो, उसने तुम्हारी बात मान भी ली। सिनोमिया हाँ बोलता है। तभी एक लड़की आने वाले सेमिनार के बारे में बात करने के लिए उसे बुला लेती है। वहीं मुग्गी कुत्ता से पूछता है, तुम सिनोमिया से प्यार करने लगे हो ना? कुत्ता तो यह सुनकर नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट सीन, घर जाते हुए कुत्ता सिनोमिया से कहता है, तुम जानते हो, जब मैं रेफ्यूजी बना हुआ था तो मुझे लगा था कि मैं वहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ है कि मैं भी अपनी लाइफ खुलकर जी सकता हूँ। सिनोमिया कहता है, तो फिर तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ ना, मेरे पास रहोगे तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे तुम्हारी चिंता भी नहीं होगी। कुत्ता कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा और फायदा नहीं उठाना चाहता, और अब लगता है कि बेड लक होना इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसी बेड लक की वजह से तो मैं तुमसे मिल पाया, इसीलिए थैंक्स। सिनोमिया कहता है, लेकिन एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था। इसके बाद वह उसे सब बताता है और कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही थे, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता गया। कुत्ता कहता है, लेकिन हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम तो बहुत लकी हो, वहीं मैं अनलकी। सिनोमिया कहता है, और इसी लक की वजह से लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाने की कोशिश की और इसीलिए मैं ज्यादा लोगों के साथ रहने से बचता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे अप्रोच किया, और जब तुम मेरे साथ होते थे तो तुम्हारी आंखें चमक उठती थी। इससे पहले मुझे किसी ने भी तुम्हारी तरह नहीं देखा था और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। उस दिन जब तुम नहीं आए थे तो फिर मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे, और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हें देखकर मुझे चैन आया। कुत्ता कहता है, इसका मतलब उस दिन तुम मुझे ढूंढ रहे थे? सिनोमिया कहता है, हाँ, क्योंकि हमने जितना वक्त साथ में बिताया था उसमें तुम मुझे और भी पसंद आने लगे थे, इसीलिए तुम मेरे पास जिस भी वजह से आए थे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। और उस दिन जब तुमने साथ रहने के लिए हाँ बोला था तो मैं बहुत खुश था, एक बॉयफ्रेंड ही सही, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो रह ही सकता हूँ ना। कुत्ता कहता है, हम फेक नहीं है, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो अब तुम मेरे साथ रहकर सिर्फ मुझे ही प्यार करोगे। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया।
सिनोमिया तो उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है प्लीज एक बार दोबारा बोलो ना। कुत्ता मना कर देता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, सिनोमिया को पहली बार मूवी की टिकट्स नहीं मिलती। मुगी कहता है हे तुमने ऐसा कुछ तो नहीं किया ना जिसकी वजह से तुम्हारा गुड लक चला गया हो। यह सुनकर कुत्ता को लगा कि ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ है ना, तो फिर वह सिनोमिया को भी बताता है। सिनोमिया कहता है मुझे गुड लक से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना पसंद है। कुत्ता खुश होकर उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद वह उसे बाय करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में सोच रहा होता है सिनोमिया के बिना अकेले घर जाना अजीब लग रहा है, लेकिन एक दिन हम साथ जरूर होंगे और तब तक तो मैं अपनी बेड लक को हरा ही सकता हूँ। लेकिन बेड लक तो फेविकॉल की तरफ से चिपका हुआ था, तो फिर वह उसका पीछा कैसे छोड़ सकता था। घर जाते ही उसका ब्रेकर फट जाता है और उसे फिर से सिनोमिया के घर आना पड़ता है, लेकिन वह बस एक रात के लिए आया था। वहीं सिनोमिया को लगा कि वह अब बस उसके साथ ही रहने वाला है। कुत्ता सोचता है उसने तो कॉल करने से पहले ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर वह कुछ दिन रहने के लिए मान जाता है। सिनोमिया उसके करीब आ रहा था। कुत्ता को लगा वह उसे किस करेगा, लेकिन वह तो उसका लगेज लेकर चला जाता है। सिनोमिया को देखकर कुत्ता सोचता है हालांकि बेड लक कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। रात को दोनों एक साथ सो रहे थे। कुत्ता को काफी ज्यादा नर्वस फील हो रहा था, तो वह पूछता है पहली बार वाला वो एयर मैट्रेस कहाँ गया। सिनोमिया कहता है वो उसे फोल्ड करते वक्त उसमें होल हो गया था, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वैसे अच्छा भी है ना हम एक साथ सो रहे हैं। कुत्ता कहता है लेकिन इतने करीब। सिनोमिया कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कुत्ता कहता है सच में कुछ नहीं करोगे। सिनोमिया कहता है तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए। कुत्ता घबरा कर कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। कहते हुए वह दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। सिनोमिया उसे गुड नाइट विश कर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूछता है तुम सो गई क्या। कुत्ता कहता है हाँ। सिनोमिया कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। हाँ। कुत्ता सोचता है जब तुम्हें पता है तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। अगली सुबह वह सिनोमिया को सोते देख सोचता है जब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा सिनोमिया उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वह शुरुआत तो कर ही सकता है ना। यही सोच वह उसके चिक्स पर किस करता है। सिनोमिया अभी भी सो रहा था, तो फिर वह सोचता है यह अभी भी उठा क्यों नहीं। सिनोमिया कहता है क्योंकि जब मैं उठा हुआ होता हूँ तो तुम ऐसा नहीं करते हो। कुत्ता सोको कर कहता है तुम जाग रहे थे। सिनोमिया कहता है हाँ। कहते हुए वह उससे गुदगुदी करने लगता है। यह देख कुत्ता भी फिर उसे गुदगुदी करता है और दोनों ऐसे ही एंजॉय करते करते काफी खुश हो रहे होते हैं। और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। मूवी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। बाकी मुझे तो मूवी मस्त लगी।